आज का टॉपिक है हमारा कि बिल्स के अंदर हमें आईजीएसटी को कैसे ऐड करना होता है और क्यों ऐड करना होता है बेसिकली। तो देखिए, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको जीएसटी के अंदर एसजीएसटी और सीजीएसटी के ऊपर बता रखा है कि वो आपको कैसे ऐड ऑन करना होता है। अगर आपको याद होगा कि अगर जब भी हम विद इन अ स्टेट में कोई डीलिंग करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो वहाँ पे हमें बिल्स के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी को लगाना होता है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, यानी कि आप अदर स्टेट में कोई भी सेल या परचेज करते हैं, तो वहाँ पे बिल में आपको आईजीएसटी ऐड ऑन करना होता है। ध्यान रहे, जब अदर स्टेट में कोई भी आप डील कर रहे हैं, सेल या परचेज कर रहे हैं, तो बिलिंग में आपको आईजीएसटी ऐड करना है। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटर स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, लेकिन वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी को नहीं लगाना है। तो मैं आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैसे, उसकी कौन सी वीडियो है मैं आपको बताता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यहाँ पे नीचे आएंगे और बिजी का जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दिस वन ये रहा, इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे यहाँ पे आपने आना है। लास्ट में जीएसटी का एक टॉपिक होगा जिसके अंदर मैंने आपको बेसिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैसे बिल्स के अंदर ऐड ऑन करना है वो आपको यहाँ पे समझा रखा है। ये रहा जीएसटी के अंदर, ये वीडियो नंबर जो है 20, सीरियल नंबर जो है 24 पे है। इस पे सेल्स एंड परचेज के अंदर कैसे आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईजीएसटी हमें कैसे बिल्स में ऐड ऑन करना होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कंपनी यहाँ पे ओपन करनी है। तो मैं काम करता हूँ, एक फ्रेश न्यू कंपनी क्रिएट करके हम उसमें कैसे ऐड ऑन करना है वो समझते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट हो रखी है आपकी, तो आपने सीधा ओपन करना है और उसके अंदर आपने बिल्स ऐड कर लेना है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ्रेश न्यू कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं आईजीएसटी प्रैक्टिस के नाम से दे रहे हैं। और कंट्री नेम आप चूज़ कर लेंगे, स्टेट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग जो है वो 1 अप्रैल आ जाएगा। एड्रेस डाल दीजिए आप यहाँ पे। और इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है, यानी कि जो सीआईए नंबर होता है, यानी कि टैक्स नंबर वगैरह होता है, आईटी नंबर है, वो आप यहाँ डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे फीड कर दीजिए, ठीक है। जीएसटी भी हम यहाँ पे इनेबल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना आपने, ये जो चीज़ है इसको आपने इनेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी रहेगा, इनेबल चार्ज फिलहाल अभी नो रखना है। और यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है, टाइप ऑफ डीलर क्या रहेगा। 2 टाइप के होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। जिसका ओल्ड बिजनेस होता है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, वो लोग रेगुलर रखते हैं, बट जीएसटी नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। तो बैक आ जाइए और यहाँ पे जीएसटी नंबर आप डाल दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है, ठीक है। जो आप जिस कंपनी का आप बिल्स बना रहे हैं उस कंपनी का, जिसके लिए बना रहे हैं बिल उसका नहीं, अपनी कंपनी का, ध्यान रखें। और ये रेगुलर रहेगा, फिलहाल ये मैं 00 रख रहा हूँ और इसको सेव कर लीजिए। तो ये अभी क्या हो रहा है कि बिल्स हमारा बेसिकली सेव हो रहा है, यानी कंपनी सॉरी क्रिएट हो रही है। तो ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड लगाना है, फिलहाल मैं नहीं लगाना है, नो कर देते हैं, सेव। और यहाँ पे आपने, ठीक है, ये क्रिएट कंपनी हो चुकी है, ओके। अब यहाँ से आपने जीएसटी का सेक्शन भी इनेबल करके देख लीजिए, इस पर क्या क्या फीचर्स आपको इनेबल करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी वैट पे आना है और यहाँ से इनेबल जीएसटी कर देना है। ये ऑलरेडी है आपका, ठीक है। टाइप ऑफ डीलर रेगुलर रहेगा। यहाँ पे आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर, टिन नंबर है, यानी अगर वैट लगता है तो टिन नंबर डालना होगा आपको, ठीक है। बस इसको सीधा सेव कर लीजिए। बैक आ जाइए एग्जिट करके, ओके। तो ये कंपनी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, हमें लेजर्स क्रिएट करने होंगे आईजीएसटी का, ठीक है। तो आईजीएसटी का हालांकि देखा जाए इसमें ऑलरेडी क्रिएट होगा, तो आपको क्रिएट नहीं करना। आईजीएसटी के पहले लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। आपने कस्टमर की लेजर बना लो जिस कस्टमर को आपने सेल करना है बेसिकली। तो हम यहाँ पे मास्टर्स पे चलते हैं, अकाउंट्स पे चलते हैं और ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ से मैं कंपनी का नाम बना रहा हूँ सनराइज, जिसको मुझे सेल करना है, सनराइज प्राइवेट लिमिटेड, ओके। ग्रुप आ जाएगा, ये कस्टमर है तो सन्ड्री क्रिएटर्स में इसको रख दोगे। ओपनिंग बैलेंस फिलहाल कुछ नहीं है, उस कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर आ जाएगा, यहाँ पे उसका आएगा आपके पास। अच्छा, फिलिंग रिक्वायर्ड क्या है, जनरली ज़्यादा लोग जीएसटी होता है मंथली फिल करते हैं, तो यहाँ मंथली लेते हैं। और यहाँ पे आपको कस्टमर का जीएसटी नंबर ऐड करना है। तो ये मैं मुंबई में सेल कर रहा हूँ, तो मैंने मुंबई कस्टमर का जो है यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐड ऑन कर दिया है।
यस, आधार नंबर आपके पास है तो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दो। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने ऐड कर लिया है एंड बस ओके, बैंक डिटेल्स भी है तो दैट्स इट। तो ये मैंने क्या किया है, अभी कस्टमर का एक लेज़र क्रिएट किया है। अब आइटम्स भी क्रिएट कर लो, बिकॉज उसके अंदर नई कंपनी है, आइटम्स नहीं होगा। तो मैं एक नया आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, लैपटॉप डेल i5 लैपटॉप 12th जनरेशन। ग्रुप आ जाएगा, इसको फिलहाल जनरल रखना है। यूनिट जो रहेगा ये पीसीज में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास 10 पीसी स्टॉक में है, तो उसकी डिटेल्स वगैरह। अब इस पर जो आइटम आप सेल करेंगे तो इस पर क्या टैक्स रेट लगेगा ये आपने यहाँ पे फीड करना ज़रूरी है। ध्यान रहे, जो भी आप आइटम बनाएंगे उसके अंदर क्या रेट टैक्स, उस पर कितना रेट टैक्स लगेगा। ठीक है, तो जो लैपटॉप्स है उस पर 18% जीएसटी लग रहा है बेसिकली। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आना है, जीएसटी पे 18% ले लेना है। ठीक है, 5 रेट होंगे, अगर आपको पता होगा 5, 12, 18 और 28, राइट। तो हमने ये ले लिया है। HSN कोड भी होता है, हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लैपटॉप का HSN कोड चाहिए तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे आप लिख दो लैपटॉप HSN कोड। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पे HSN कोड। तो आप ये कॉपी कीजिए, हर एक प्रोडक्ट का यानी एक ग्रुप वाइज एक HSN कोड होता है, तो वो आपको यहाँ डाल देना है। और सेल प्राइस क्या रखना है ये फ़िलहाल मैं नहीं सेट कर रहा हूँ, आप चाहो तो सेट कर सकते हैं। क्रिटिकल लेवल 9 रहेगा, दैट्स इट। तो ये हमने आइटम भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसको सेल करते हैं और कैसे सेल्स में ऐड ऑन करना है, यानी कैसे आपको जीएसटी उसमें ऐड करना है। तो सेल पे जाइए, ट्रांजेक्शन पे जाइए, यहाँ पे सेल्स पे जाना है और ऐड पे जाना है। ओपन हो गया सीरीज़, यहाँ पे मेन आ जाएगा। किस डेट को इशू कर रहे हैं, मैं आज की डेट में इशू कर रहा हूँ, तो 19/5 और यहाँ पे 24 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना IGST लेना है। तो देखिए यहाँ पे आई के साथ में आ रहा है। ठीक है, IGST 18 है, एक GST आपका। नीचे अगर आप और आते हैं तो आपको यहाँ पे सारे दिख जाएगा, LGST। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, फिलहाल IGST ऐड ऑन करना होगा। ध्यान रहे यहाँ पे IGST 18%, जो हमारा टैक्स रहेगा वो 18% रहेगा IGST के साथ में। पार्टी नेम जो है वो सनराइज है, सनराइज ले लेंगे। यहाँ बोला GST शुड स्टार्ट विद 7 एज पार्टी बिलोंग टू दिल्ली, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यानी दिल्ली का जो कोड होता है वो 07 होता है। ठीक है, अब हम जो इसको सेल कर रहे हैं, ये जो कस्टमर है हमारा मुंबई का है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट मांग रहे हैं, तो इसको यस कर दीजिए। आर यू एंटरिंग सेंट्रल ट्रांजेक्शन पार्टी, यानी बता भी रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, सेंट्रल ट्रांजेक्शन फॉर अ पार्टी बिलोंग टू सेम स्टेट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, तो हमें यस करना होगा यहाँ पे। ओके, मटेरियल सेंटर यानी कि ये मेरा मेन स्टोर आ जाएगा। नरेशन फिलहाल हम डाल रहे हैं, गुड्स सेल बाय कैश, अपने हिसाब से कुछ भी आप डाल दीजिए। ओके, आइटम हम यहाँ पे ले लेंगे, डेल का क्वांटिटी में 1 पीस सेल कर रहा हूँ, प्राइस है इसका 65,000। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन में HSN कोड भी इसका आ गया है, राइट। अब मुझे इसमें क्या करना है, IGST ऐड ऑन करना है। वो कैसे करेंगे, तो आपको सीधा यहाँ पे इस पे आना है, F2 करके आगे आना है। ठीक है, अगर आप एंटर करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे नेक्स्ट आइटम लेगा, तो आगे नेक्स्ट सेक्शन के आने के लिए आपने क्या करना है, F2 करना है। यहाँ पे आप स्पेस प्रेस कीजिए और इसमें आपको लेना है IGST। ठीक है, तो आप देखेंगे IGST आ जाएगा। रेट आप 18% यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब हमने ये आइटम क्रिएट किया था तो उसके अंदर हमने 18% GST स्लैब सेट किया था, जिसके वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 18% ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 65,000 है और उस पर IGST 18% जो लग रहा है वो 11,700 लग रहा है। ये ध्यान रखना, IGST हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम अदर स्टेट में इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम विद इन स्टेट में सेल करते, सेम स्टेट में, जैसे दिल्ली से दिल्ली में ही सेल करते या परचेज करते, तो बिल्स के अंदर क्या ऐड होता है, CGST 9%, SGST 9%, टोटल 18% हो जाएगा, बट वो हाफ डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आपने एंटर करना है और सीधा F2 करना है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, और यहाँ से आपने यस कर देना है, यस, ओके ओके, और सेव दिस वाउचर पे यस पे क्लिक कर देना है। तो ये पूछ रहा है प्रिंट करने के लिए, यस आई वांट टू प्रिंट, यस करना है ताकि आप कस्टमर को बिल निकाल कर दे सकें। अब इसमें प्रिंट के साइज़ आते हैं, आपको लाइक नॉर्मल A4 साइज से प्रिंट करना है तो स्टैंडर्ड ले लेंगे, A4 का हाफ साइज से प्रिंट करना है तो A5 ले लेंगे, उससे और छोटा लेना तो अलग अलग यहाँ पे साइज है, या ओनली SMS भेजना है आपको तो SMS भेज सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लेते हैं स्टैंडर्ड, एंटर,
और यहाँ से आप कॉपीज़, नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी प्रिंट करनी है, प्रीव्यू चेक करना है, प्रीव्यू कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट करना है, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम प्रीव्यू चेक करते हैं कि कैसा वो शो होगा। यस कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ कन्फिगरेशन बोल रहा है कि आपके प्रिंट के अंदर क्या आपको इनेबल रखना है, क्या नहीं रखना है। अपने हिसाब से कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लाइक अपना फुटर में कंडीशन सेट कर सकते हैं, अपनी बैंक की डिटेल सेट कर सकते हैं, डिक्लेरेशन भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि वंस गुड सेल विल नॉट बी रिटर्न बैक, समथिंग कुछ इस तरीके से आप डिक्लेरेशन डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिग्नेटरी अथॉराइज में जो होता है वो कंपनी का नाम आता है, उसका बंदे का नाम, यानी जिस नाम से कंपनी उसके अथॉराइजेशन आता है। बट आप चेंज चाहो तो कर सकते हैं, कुछ और आपको प्रिंट में चाहिए तो वो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जैसा आपको रखना है, चेंज करने के बाद आपने डायरेक्टली क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू मेंशन हो जाएगा। ये हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर आ गया, ओरिजिनल कॉपी है, कंपनी का नेम यहाँ पे आ गया है, किस डेट को इनवॉइस जनरेट हुआ है, किसके नाम से जनरेट हुआ है, और उस कस्टमर का यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे साथ ही साथ आइटम, उसका एक्सेशन कोड, क्वान्टिटी, और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी भी हमारा लगा रही है, IGST 18%, ठीक है। 65,000 का प्रोडक्ट है, 11,000 का ये है, टोटल आपकी कॉस्ट ही आ रही है, और यहाँ पे जीएसटी भी इसका मेंशन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप प्रॉपर एक IGST का जो बिल्स है वो जनरेट कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके से इसमें और भी नए नए टॉपिक्स के वीडियोज़ आप इस पर देख सकें। सो